अगर भक्ति का कोई संस्कार 100% प्रबल हो जाता है, तब शरीर छोड़ना पड़ता है। बाबा ने तो कहा जो एडवांस में आवेंगे, वो जीते जी नई दुनिया में जावेंगे, परंतु ये तो शरीर छोड़ रहे हैं, बेसिक वालों की तरह, तो एडवांस में भी ऐसा संभव है। भक्ति के बाद जो आत्माएं शरीर छोड़कर बिना दृष्टि लिए चली जाती हैं, बिना दृष्टि पाए चली जाती हैं, उस आत्मा के ऊपर इसका कुछ प्रभाव होता है? तो वैसे ही है लौकिक दुनिया में, जैसे बच्चा माँ से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेने के बाद मर जाता है, बाप उसका मुख भी नहीं देख पाता। तो हिसाब किताब कुछ बना क्या? लौकिक दुनिया में तो दुख देने का हिसाब किताब बना। माँ को भी दुखी किया और बाप को भी दुखी किया। यहाँ अलौकिक दुनिया में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। पूर्व जन्म के हिसाब से उस आत्मा का जितना लेना देना था, वो अधूरा जन्म लेकर के लिया। बाकी वो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, या अनिश्चय बुद्धि होकर के चली गई, उसका इतना ही हिसाब किताब था। नहीं तो असली बात तो ये है कि एडवांस ज्ञान में आने वाला जो परिपक्व बच्चा होगा, उसको शरीर छोड़ना ही नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना चाहिए, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना चाहिए। भक्ति का एक भी संस्कार नहीं रहना चाहिए। अगर भक्ति का कोई संस्कार 100% प्रबल हो जाता है, तब शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ कहा जाता है कि बाबा ने तो कहा कि जो एडवांस में आवेंगे वो जीते जी नई दुनिया में जावेंगे, परंतु ये तो शरीर छोड़ रहे हैं बेसिक वालों की तरह। तो एडवांस में भी ऐसा संभव है। अगर ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, अधूरा ज्ञान उठाते हैं, भट्टी पूरी सफल नहीं होती है, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं, भक्ति के संस्कार रह जाते हैं, और कोई न कोई संस्कार 100% प्रबल हो जाता है, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इतना पक्का है कि एक बार जो एडवांस में आ जाएगा, वो बाप से मिले या न मिले, अगर शरीर छोड़ता है तो अगला जन्म उसे जरूर लेना पड़ेगा शरीर के साथ, और पुरुषार्थ शरीर के द्वारा ही पूरा करके इस शरीर के द्वारा ही नई दुनिया में जाएगा।